पुलिस प्रशासन को बोला है कि यहाँ गोली चला है, कैंपस खाली खिलाने चाहता है। खान सर को भी रियलिटी पता है कि यहाँ पे ऑफलाइन बच्चा किनके पास ज्यादा है। आपसे क्यों जलेगा भाई? आपसे तो ज्यादा ऑफलाइन में उनका बच्चा है। 20,000 भी लेते हैं, 50,000 भी लेते हैं, कम फीका एक रोना रोते रहते हैं। देखिए, अब तक जो आपने खबरों में जाना कि जैसे खान सर के कोचिंग पर हमला किया गया, लेकिन उसके पीछे मामला कुछ और है। यहाँ के तमाम छात्र बताएंगे आखिर मामला क्या है। एक बड़े कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु पर डायरेक्ट हमले का आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? पहली बात कि जो भी हमला हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें प्रशासन की पूरी विफलता है। प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं और प्रशासन नहीं रहते है। और दूसरी बात, जो खान सर पे हमला हुआ है, खान सर की कोचिंग पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। भारतवर्ष के किसी भी टीचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए हमला। बहुत निंदनीय है। और बिना किसी आरोप के, बिना जांच के, बिना सबूत के आप किसी दूसरे टीचर के खिलाफ आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। मकान मालिक तो कह रहे हैं कि ज्ञान बिंदु का ही लोग था। मकान मालिक भगवान है, उसके कहने से थोड़े ना हो जाएगा। वो हाई कोर्ट है, वो जज है, वो सुनवाई दे रहा है। मकान मालिक बस रोशन सर को उसको पर्सनल प्रॉब्लम होगा, वो चाह रहे होंगे कि इस कैंपस से ज्ञान बिंदु चला जाए। हाँ, वो मकान मालिक है भी या नहीं है पता नहीं है। वो चाह रहे होंगे कि इस कैंपस से ज्ञान बिंदु खाली हो जाए, बस वही कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रोशन सर करवाए होंगे। मतलब ज्ञान बिंदु को यहाँ से हटाने का साजिश है। बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। मकान मालिक डायरेक्ट जिस तरह से कह रहे हैं, उसमें क्या कुछ कहें? हम लोग को ये भी नहीं पता अभी वो मेन मकान मालिक है या नहीं, कोई और है या मेन मकान मालिक वही है। ये आ गया अभी ये तो हम लोग को नहीं पता है वो मेन मकान मालिक है कि नहीं। सच्चाई कुछ और है, दिखाया जा रहा है कुछ और दिखाया जा रहा है। सच्चाई है कि खान सर पर हमला हुआ कोचिंग पे। पुलिस प्रशासन को बोला है कि यहाँ गोली चला है, नहीं, गोली तो नहीं बोला है। तो फिर प्रशासन से बढ़ के कोई जनता है? प्रशासन जांच करने का काम है, कानून का काम है सर। कानून जांच के प्रशासन जांच करेगी। प्रशासन तो कह रही है कि ज्ञान बिंदु के 15-20 है। ज्ञान बिंदु को वो तो सीसीटीवी कैमरा में नहीं पता चल रहा है। ज्ञान बिंदु को यहाँ पर वो नहीं कहते हैं स्टाफ। लड़ाई हुआ था बैनर छापने के लिए, हो भी सकता है, यह तो हम नहीं कह सकते हैं कि। लेकिन डायरेक्ट कहा जा रहा है कि ज्ञान बिंदु के ही लोग थे उसमें। ज्ञान बिंदु के लोग नहीं था, समझे? यहाँ पर ज्ञान बिंदु हटाने के लिए चाहता है। अच्छा, ज्ञान बिंदु हटाने, यहाँ कैंपस खाली खिलाने चाहता है। अच्छा, यहाँ पर गोलीबार रोशन से क्या मतलब है? गोलीबार से बताइए। खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ज्ञान बिंदु का कोई संलिप्तता नहीं है इसमें कोई ज्ञान बिंदु हमको रोशन सर के पास किसी को भी कोचिंग से कम स्टूडेंट नहीं है, ऑफलाइन या ऑनलाइन में बहुत स्टूडेंट है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस बहुत ज्यादा अदर कोचिंग से वहाँ से निकलता है। देखे होंगे आप, इसमें भी बिहार पुलिस 10,000 प्लस निकला है वहाँ से भी। तो वो किस लिए ये सब काम करेंगे? उनके पास किसी कम स्टूडेंट है किसी से कि वो ये सब काम करेंगे? क्या कह रहे थे आप? खान सर, मैंने इंटरव्यू देखा था, खान सर बोल रहे हैं कि जलन भाव से ये किया गया है कि कम फी ले रहे हैं, ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, इस तरह से। तो खान सर को भी रियलिटी पता है कि यहाँ पे ऑफलाइन बच्चा किनके पास ज्यादा है। आपसे क्यों जलेगा भाई? आपसे क्यों जलेगा? आपसे कम बच्चा है, आप उनका कम रिजल्ट है, आपसे क्यों जलेगा? आपसे कम अच्छा पढ़ाई करवाते हैं। जो भी रील्स पे केवल उनका सपोर्ट रहता है, बाहर ऑनलाइन उनका सपोर्ट है। बाकी पटना में जो भी मोस्टली बच्चा है, एक कहीं नहीं, जो खान सर के पास भी पढ़ता है, वो कहीं नहीं सकता है कि रोशन सर गोली चलवा सकते हैं। क्यों चलवाएंगे भाई? आपसे कम बच्चा है, आप जलन तो आपको होना चाहिए। कितना फेमस होने के बावजूद भी पटना में एक तरफा किए हुए हैं। मतलब ज्ञान बिंदु से खान सर को ही जलन। तो और क्या उल्टा बोल रहे हैं? क्यों जलेंगे भाई आपसे? आपसे तो ज्यादा ऑफलाइन में उनका बच्चा है। और फी का ये रोना रोते रहते हैं कि फी कम लेते हैं। कम कैसे आप लेते हैं? जो आप फाउंडेशन का 6,000 लेते हैं, वो 5500 ही लेता है। आप जी 200 फी की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, तो उनका भी टेस्ट सीरीज 200 का चलता है। 15,000 आप बीपीएससी बैच का बात नहीं करते हैं, 20,000 बीपीएससी बैच का बात नहीं करते हैं। कम फी का एक रोना रोते रहते हैं। ये कौन बताएगा कि 15,000 भी लेते हैं, 6,000 भी लेते हैं, 20,000 भी लेते हैं, 50,000 भी लेते हैं। अबे जीएस कराता है, उससे कम में तो जय श्री जीएस 1 रुपए में दरोगा बना रहा है। खान सर के हाँ, उनका 1500 फी है। व्यवस्था के नाम पे जीरो, बैठने का जगह तक नहीं रहता है। एसी जो रहता है, एसी धुआं फेंकता है, धुआं। अच्छा, अब और जगह मांगिएगा ना बैठने के लिए, तो बोलते हैं कि चलो 6 नंबर हॉल में। मेरे साथ हुआ है, बोलते हैं 6 नंबर हॉल में चले। चलिए, ऑफलाइन का, लेकिन डिजिटल बोर्ड पर। हाँ, बाहर बैठो, चाहे खड़ा होकर बैठ कर पढ़ो। और बोलेंगे, धमकी देंगे। उनका एगो काला वाला है मटका, वो धमकी देता कि 6 नंबर आओ हॉल पे। हम गए हैं, चलो तो भाई तुमको हम पैसा दिए हैं, कहीं नहीं तुम सर देगा।
का है, तुम्हें एडमिशन ज्यादा ले रहा है। अगर गलती से वहाँ घटना हो जाए, आग उग लग जाए, बहुत अनहोनी हो जाएगा वहाँ पे। 50% छात्र मारा जाएगा उसमें। अच्छा। उस हॉल में अगर घटना होती है तो किसी के पास फुलफिल नहीं करता है लॉ और ऑर्डर। सिर्फ क्लास में बच्चा एडमिशन ले रहा है, ठूस रहा है, अंदर जा रहा है। अब बच्चा कैसे बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ आकर के स्टेज पर शो कर देना है, चल जाना है। अच्छा। अब फी भी कह रहा है ना, फी के बाद इनका कोई भी फी कम नहीं है। अगर है कि बताए कि एक मैप पढ़ाते थे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3 पार्ट बांटे हुए थे, 250 रुपया लिए थे, तो जोड़ लीजिए कितना हुआ। अच्छा। एक बैच में 5000 बच्चा बैठा, उस 1 घंटा का कितना फी हुआ वो जोड़ ले, तो कैसे कम कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे है तो करे वो क्या कहते हैं, 5 रुपया 10 रुपया में पढ़ाए ना, तो भी उनको करोड़ों में बैच बनेगा। आरोप तो लग रहा है कि वो बगल वाले कोचिंग वाले ज्ञान बिंदु वाले हमला करवाए। और वो लगा रहे हैं, उनसे पूछिए, हम विद्यार्थी सब नहीं देखे, नहीं जानते हैं, वो भी गुरुजी है। वो जांच होना चाहिए, बिना जांच का कैसे बोल सकते हैं कि वो करवाया है दूसरा टीचर। कोई टीचर के बारे में यहाँ नहीं कुछ कर पाता है और नहीं करवाएगा। कहीं किसी के पास कम बच्चा नहीं है, हर टीचर का फीस का यहाँ बात है, हर टीचर का फीस सेम है। यही सब पहले ज्ञान बिंदु पर भी हमला हुआ था, ठीक है, यानी कि हर टीचर पे, कौतल्या पर भी एक बार हमला हुआ था। ऐसा ही होते रहता है, टीचर सबका अपना क्या होता है, जब किसी का क्रेज गिरने लगता है ना, तो ऐसा हो भी सकता है। हम क्लियर नहीं कर रहे हैं इस बातों को कि खुद से अपना ऊपर अपने हमला कर। टीआरपी पाने के लिए, बिल्कुल पाने के लिए जो मेन मुद्दा होता है उस पर कोई नहीं बोलता है। दरोगा मेंस का एग्जाम का पेपर वायरल हो गया, उस पर कोई नहीं बोलता है। जीडी का पेपर वायरल हो गया, उस पर कोई नहीं बोलता है। नीट का पेपर वायरल हो गया, उसमें भी कोई नहीं बोलता है। इसका जांच क्यों नहीं होता है, क्यों वायरल होता है? जब इतना सब कुछ टाइट होने के बाद, जूता नहीं पहनो, चप्पल नहीं पहनो, रोवर पहन के जाओ, इतना सब कुछ होने के बाद क्यों नहीं बोलता है उस पर आदमी? मुद्दा भटकाया जा रहा है। बिल्कुल भटकाया जा रहा है, कोई नहीं बोलेगा इस पे आपको। लेकिन थोड़ा सा ये हो नहीं गया, यहाँ पे एक आदमी आ रहा है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं बात करेगा आपसे। एक भी वहाँ पे कोई भी मीडिया वहाँ बात नहीं करती है। क्या कुछ कर रहे हैं? यहाँ पे किसी छोटे कोचिंग के खिलाफ होता है, एक मीडिया तक नहीं आता, बिल्कुल है। लेकिन इनका नाम है, इनका पहचान है, तो सब टीआरपी लेने आ गया है। अच्छा। बल्कि उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। इस गली में डेली ऐसा छोटा छोटा घटना होते रहता है, लेकिन कभी कोई नहीं आता है। जब लोग कहाँ रहते हैं उस समय। आज हम अपना बात बोल रहे हैं। 6000 रुपया रूम रेंट दे रहे हैं, 4 दिन से उसमें पानी नहीं है, हम होटल में खा रहे हैं। कुछ नहीं मीडिया वाला दिखलाएगा, नहीं करेगा। एक ऐसा रूम है ना, मेरे पास 25 रूम पड़ा हुआ है, घर पे रहने वाला नहीं है कोई। हम एक 10 बाई 10 का भी रूम नहीं है, 6000 रुपया उसको दे रहे हैं। अच्छा। अब पानी का सुविधा नहीं है, खाना बनाने का भी सुविधा नहीं है, परेशानी झेल रहे हैं। ये कुछ नहीं दिखलाएगा। विद्यार्थी का इतना दुख है, वो कुछ नहीं दिखलाएगा। गैस 350 400 का केजी चल रहा है, कोई टीचर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम बच्चे को गैस उपलब्ध करवाएं। बहुत कोचिंग वाले तो कहते हैं कि यहाँ छात्रों को कुछ हो जाएगा तो हम बहुत कुछ कर देंगे। कुछ नहीं है। एक बात सुनिए मेरा। जब गैस का किल्लत पड़ा था तो एजेंसी वाला प्रोग्राम चलाया था कि यहाँ बैठ के हम दे रहे हैं 500 रुपया में सिलेंडर 5 लीटर का। अभी गए थे फिलहाल तो 900 रुपया, 882 रुपया दाम है ना, तो 900 रुपया ले रहा है। हम लोग साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? फिर ब्लैक में लेने से उसमें लेने से क्या अंतर हुआ? ये सुशासन की सरकार है। देख लीजिए 12 बजे रात को गोली चल रहा है, सुशासन की सरकार है। मोदी जी आए थे, बोले गोली चला है, प्रशासन खुद बोल रहे हैं। अगर यहाँ गोली चलता तो एक भी गोली का खोखी मिलता ना, आपको मिला? आप देखिए, आप पहले गोली खोखी लेके आइए। देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर छात्रों की अपनी राय है, छात्र अपनी परेशानी से झेल रहे हैं, लेकिन उसी बीच शिक्षकों के साथ परेशानी जिस तरह से हमला, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस बात की पुष्टि हम लोग नहीं करते और प्रशासन भी इसकी अभी तक पुष्टि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।